बास्केट में सभी का स्वागत है। आप चाहे जितने भी अच्छे इंसान हो, काम से कितना भी प्यार करते हो और काम को कितने भी अच्छे तरीके से करते हो, फिर भी हमारी लाइफ में ऐसे दिन जरूर आते हैं जब हम अपनी जॉब और लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। आज की बुक में हम जानेंगे उन ट्रिक्स के बारे में जिनके जरिए हम हर दिन को और ज़्यादा खुशनुमा और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और हर काम को मज़े के साथ कर सकते हैं। हम जानेंगे कि जब हमारा जैसा कोई दूसरा इंसान इस धरती पर नहीं है, तो फिर हम दूसरों की नकल करके अपनी लाइफ को बर्बाद क्यों करते हैं। इसके साथ ही जानेंगे हमारे जीवन की ब्लेसिंग के बारे में और बात करेंगे उन 4 गुड वर्किंग हैबिट्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप चिंता मुक्त रह सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि खुद के क्रिटिसिज्म से कैसे डील किया जाए, दूसरों की बुराई करने से कैसे बचा जाए और दूसरे लोगों से काम में कोऑपरेशन कैसे पाया जाए। तो दोस्तों, इंतजार खत्म करते हैं और चलते हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई इस अमेजिंग बुक के सफर पर, जो है हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। हम सब दुनिया में अनोखे हैं और हमारा जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है। अगर आपके 300 खरब भाई बहन भी होते तो भी वह सब आपसे अलग होते। हम अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करते हैं, इसलिए हम लोग अपनी लिमिट में रहते हैं। पर हमें वह काबिलियत है जिससे हम आसमान को छू सकते हैं। इसके लिए हमें खुद को जानना होगा और बिना किसी की नकल किए हमें खुद को वैसे ही अपनाना पड़ेगा जैसे हम हैं। हमें एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे लोगों की तरह नहीं हैं। हम में कुछ खास है और हम इस दुनिया में नए हैं, ऐसे जैसा इंसान पहले कभी नहीं था। एक लड़की जो सिंगर बनना चाहती थी, जब वह एक क्लब में गाना गाते वक्त ग्लैमरस दिखने के लिए अपने ऊपर के होठों से अपने बाहर निकलते हुए दांतों को छुपा रही थी, जिसकी वजह से उसका गाना बिगड़ता था। उस क्लब में एक आदमी था जो इसको नोटिस कर रहा था। जब गाना खत्म हुआ तो वह लड़की के पास गया। वह बोला कि मुझे पता है कि तुम क्या छुपाना चाहती हो। उसने कहा, क्या इस तरह के दांत होना कोई गुनाह है? उन्हें छुपाने की कोशिश मत करो, अपना पूरा मुंह खोलो और दिल से गाओ। ऑडियंस तुम्हें बहुत पसंद करेगी। जब अगली बार उस लड़की ने गाया तो उसने अपने दांतों पर ध्यान नहीं दिया और अपने दिल से गाया, और वह वैसी ही रही जैसी वह थी। उसके बाद से लोगों ने उसके गानों को बहुत पसंद किया। अगर आप भी ऐसा मेंटल एटीट्यूड बनाना चाहते हैं जो हमें शांति से रहना सिखाए और चिंताओं से मुक्त रखे, तो हमें दूसरों की नकल करना बंद कर देना चाहिए और हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम हैं। अब बात करते हैं उन 4 गुड वर्किंग हैबिट्स के बारे में जिनके जरिए हम तनाव और चिंता से बच सकते हैं। हैबिट नंबर 1, अपने डेस्क को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें और वही पेपर्स उस पर रखें जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जरूरी हैं। अगर आपकी डेस्क अनवांटेड मेल और रिपोर्ट्स से भरी होगी तो वह कंफ्यूजन, टेंशन और चिंता लाने के लिए काफी होगी। हैबिट नंबर 2, हर काम को ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस के हिसाब से करें। हालांकि हमेशा काम को अपने इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में करना मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे हम चीजों को एक ऑर्डर में कर सके, बजाय इसके कि हम बिना तैयारी के ही कुछ भी करें। गुड वर्किंग हैबिट नंबर 3, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और आपके पास उसके सॉल्यूशन के लिए सारे फैक्ट और डेटा मौजूद हैं, तो उसे वहीं पर सॉल्व कर दें। टाल मटोल करके डिसीजन को पेंडिंग मत रखिए। एक समय पर एक ही प्रॉब्लम पर अपना ध्यान केंद्रित करें और जब तक उस प्रॉब्लम पर डिसीजन नहीं ले लेते तब तक अगली समस्या पर मत जाइए। गुड वर्किंग हैबिट नंबर 4, काम को ऑर्गेनाइज करके दूसरों को बांटना और सुपरवाइज करना सीखिए। ऐसे बहुत सारे बिजनेस पर्सन्स हैं जो खुद ही सारे काम की जिम्मेदारी लेते हैं और वह दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना नहीं सीखते, इसलिए वे हमेशा जल्दबाजी, चिंता और तनाव में रहते हैं। दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना सीखना मुश्किल है, पर जिन लोगों ने यह किया है उन्होंने अपने बिजनेस में सफलता पाई है। जिन लोगों ने इसे नहीं किया है वह 50 से 60 साल की उम्र में ही हार्ट डिजीज के मरीज बन गए हैं। अब बात करते हैं थकान के 3 सबसे बड़े कारणों के बारे में, जो है चिंता, तनाव और
और इमोशनल अप डाउन। जब हम थके होते हैं तो हम हमारा सारा फोकस हमारी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करने में लगाते हैं, जबकि डॉक्टर एडमिन जेकब्स का कहना है कि जब हम अपनी आंखों की मसल को रिलैक्स करते हैं तो हम अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं। इसका कारण है कि आंखें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह हमारी नर्वस एनर्जी का 1/4 हिस्सा कंज्यूम करती हैं। इसलिए काम के दौरान आंखों को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। थकान का एक मुख्य कारण बोर होना भी है। यह एक जांचा परखा तथ्य है कि थकान फिजिकल होने से ज़्यादा हमारे इमोशनल एटीट्यूड से जुड़ी होती हैं। एक प्रयोग में स्टूडेंट के ग्रुप को एक सीरीज ऑफ टेस्ट दिए गए जिनमें वह बहुत कम इंटरेस्टेड थे और परिणाम यह निकला कि स्टूडेंट थके हुए और नींद फील करने लगे। उन्होंने सर दर्द और आंखों में तनाव की शिकायत भी की। जब उनके मेडिकल टेस्ट किए गए तो पाया गया कि जब वह लोग बोर हो रहे थे तब उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो गया। हम जब अपना मनपसंद काम करते हैं तब शायद ही हम कभी बोर होते हैं। यदि आप केवल ये एक्टिंग भी करें कि आप उस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो धीरे धीरे आप रियली में उस काम में इंटरेस्ट लेने लगेंगे और इससे आपकी थकान, टेंशन और चिंताएं कम हो जाएगी। काम में इंटरेस्ट लेना आपके दिमाग को चिंताओं से मुक्त बनाएगा। अब बात करते हैं हमारे ब्लेसिंग्स के बारे में। प्रकृति ने हमें अनेक आशीर्वाद दिए हैं। क्या आप करोड़ों रुपए में वह सब बेचना चाहेंगे जो आपके पास हैं? हमारे जीवन में 90% चीजें सही होती हैं और केवल 10% चीजें ही गलत होती हैं। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें उन 90% चीजों पर अपना ध्यान लगाना होगा जो सही हैं और उन 10% चीजों को इग्नोर करना होगा जो गलत हैं। उन सब चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास है और जिनके लिए आप भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। क्या आप अपनी दोनों आंखों को करोड़ों रुपए के बदले बेचेंगे? आप अपने दोनों पैरों के लिए कितना पैसा लेंगे? दोनों हाथों के लिए, अपने कानों के लिए, अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए। इसी तरह से उन सब चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं। हमें इन सब के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हम इन चीजों के बारे में कभी कभार ही सोचते हैं और हमेशा सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, और यही लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अगर हम इन बातों का रोना नहीं छोड़ेंगे तो हम न सिर्फ अपने बिजनेस को गवा देंगे बल्कि अपनी हेल्थ, अपने घर और अपने दोस्तों को भी। इसलिए अगर आप चिंता छोड़कर जीना चाहते हैं तो याद रखें, अपनी ब्लेसिंग को गिनें, अपनी अपनी कमियों को नहीं। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में। आलोचना करना व्यर्थ है क्योंकि यह दूसरे इंसान को डिफेंसिव बना देती है और वह अपने आप को सही साबित करने लग जाता है। आलोचना करना खतरनाक है क्योंकि यह दूसरे इंसान की प्राइड को चोट पहुंचाती है, उसकी सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस को नुकसान पहुंचता है और उसके अंदर द्वेष की भावना भर देती है। द्वेष की भावना जो आलोचना से जन्म लेती है एम्प्लॉयज को डिमोरलाइज कर सकती हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स सबको हमसे दूर कर सकती हैं। इससे परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं होता। जब आप किसी की आलोचना करते हो तो वह अपने आप को सही साबित करने के लिए बदले में आपकी आलोचना करेगा। आलोचना करने की जगह पर हम लोगों को समझने का ट्राई कर सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं और यह क्रिटिसिज्म से ज़्यादा लाभदायक होगा। जब भगवान भी इंसान को उसके आखिरी दिन से पहले तक जज नहीं करता तो हम कौन होते हैं? इसलिए आज से ही आलोचना करना, दोष देना और शिकायत करना बंद कर दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि खुद की आलोचना से कैसे निपटा जाए। लोग हमेशा हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। वह उठते बैठते, खाते पीते हमेशा उनके ही बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम दूसरे लोगों को हमारी आलोचना करने से नहीं रोक सकते, लेकिन आलोचना से हम खुद को परेशान होने से रोक सकते हैं। अगर आप अपने अंदर से जानते हैं कि आपने सही किया है तब कभी भी लोगों के कहने से खुद को परेशान मत होने दीजिए। जब भी कोई इंसान भीड़ से अलग निकलता है तो उसकी आलोचना होना तय होता है। कोई भी मरे हुए कुत्ते को नहीं मारता है। कुत्ता जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, लोग उसे लात मारने में उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील करेंगे। इसलिए अगली बार जब भी आपकी आलोचना हो तो इस बात को याद रखें कि इस बात से आपकी आलोचना करने वाले को इम्पोर्टेंस फील होती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर रहे हैं
अगर हमें कभी भी हमारे बैड क्रिटिसिज्म के बारे में चिंता हो तो याद रखें कि यह हमारी झूठ में लपेटी हुई तारीफ है, क्योंकि कोई भी मरे हुए कुत्ते को नहीं मारता। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, अगर आप सच्ची मित्रता हासिल करना चाहते हैं, अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम खुद की भी मदद करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे लोगों में रियल इंटरेस्ट लेना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुर्गी अंडा देती है, एक गाय दूध देती है, तभी उनका ध्यान रखा जाता है, पर एक कुत्ता अपने जीवन यापन के लिए कुछ नहीं करता। कुत्ता हमें प्यार के अलावा कुछ नहीं देता। दोस्त बनाने के लिए हमें दूसरों के लिए टाइम, एनर्जी और अनसेल्फिशनेस के साथ कुछ अच्छा काम करना होगा। दूसरे लोगों में सच्ची रुचि लेकर आप केवल 2 महीने में ही इतने दोस्त बना सकते हो जितने आप 2 साल में भी नहीं बना पाओगे। इसके साथ ही जब आप दूसरों में रुचि लेते हो तो आप उनका अटेंशन, टाइम और उनका कोऑपरेशन बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। लेखक का कहना है कि हमेशा उस बारे में बात क्यों की जाए जो हम चाहते हैं। यह बहुत ही बचकाना है। बाकी सब लोग भी हमारी तरह हैं, वह भी उन चीजों में इंटरेस्टेड हैं जो वह चाहते हैं। इसलिए इस धरती पर दूसरे लोगों का सपोर्ट पाने का एक ही तरीका है कि आप उनसे उस बारे में बात करें जो वह चाहते हैं और उन्हें दिखाएं कि वह कैसे उसे पा सकते हैं। इसलिए कल को अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहे तो इससे पहले कि आप बोले, रुके और खुद से पूछें कि मैं कैसे इस इंसान को इस काम को करने के लिए तैयार कर सकता हूँ। यह संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं। इसलिए एक ऐसे इंसान के लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाता है जो दूसरे बंदों के लिए अनसेल्फिश तरीके से कार्य करता है। दोस्तों, डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब को हमने 2 पार्ट में बनाया है। अभी हमने पार्ट 1 के बारे में बात की। इस बुक के पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप यह सारी बातें आपकी लाइफ की जर्नी में हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।